बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर एक बार। और आज हम लेकर आए हैं ऐसे मुकाबले की बात जिस पर बहुत सारे टीमों की नजर है। दुबई कैपिटल्स और गल्फ जायंट्स का मुकाबला होने वाला है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। और यश, अगर हम देखें तो इन दोनों ही टीमों का जो एक सफर रहा है इस सीजन में, ऐसा नहीं रहा है जो पहले 2 सीजन में रहा था। बिल्कुल नई सीजन है, नई अपॉर्चुनिटीज थी, लेकिन दोनों ही टीमें जो है डगमगाई से शुरुआत है दोनों टीमों के लिए। अगर हम बात करें इन दोनों टीमों की तो बैलेंस अच्छा है सब में, लेकिन जब आपसी मैचेस की बात होती है तो बड़ा एक तरफा है ये। बिल्कुल। और जिस तरीके से गल्फ जायंट्स ने पिछले 2 सीजन्स में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, इस वजह से हमें ये एक रिकॉर्ड जो है हेड टू हेड दिखता है। लेकिन दोनों ही टीमों में जबरदस्त खिलाड़ी है। एक तरफ आप देख सकते हैं सिकंदर रजा फॉर दुबई कैपिटल्स एंड जेम्स विंस इन ऑसम फॉर्म एटलीस्ट टिल द लास्ट सीजन। इस सीजन में बिल्कुल बिल्कुल इस सीजन में इनफैक्ट वो अपने टीम के अच्छे रन गेटर जरूर है, लेकिन अब देखिए जीतना उनसे हो नहीं पा रहा है एज अ टीम। दुबई की अगर बात करें तो दुबई कैपिटल्स बहुत बढ़िया टीम है, लेकिन रिजल्ट जो है उनके तरफ जा नहीं रहे। अगर पूरी स्क्वाड की तरफ नजर आए तो डेविड वार्नर की गैर मौजूदगी में और इनफैक्ट फ्रेजर मैकगर्क भी अवेलेबल नहीं है। बाकी सारे खिलाड़ी ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया है। सिकंदर रजा कप्तान है, वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स, लेकिन अब तक उनकी जो बड़ी पारी जो उनसे हमने अपेक्षा रखी थी वो अब तक दिखी नहीं हमें। लेकिन यश, अगर देखा जाए तो सिकंदर रजा इज आल्सो नाउ गेटिंग अ बिट ओल्डर, ही इज नॉट यंगर एनीमोर। ब्रैंडन मैकमूलन पे काफी ध्यान था, लेकिन उनका भी एक शुरुआत मिलकर कुछ बात बनी नहीं है। और इस टूर्नामेंट की अगर बात करें दुबई कैपिटल्स के लिए, शे होप हैज बीन इन फिनोमिनल फॉर्म, बट वही है ना कि सब मिलके एक टीम की तरह कनेक्ट नहीं कर पाए। देखिए, आई स्पोक अबाउट ब्रैंडन मैकमूलन, ही हैज गॉट स्टार्ट्स but he has not been able to convert them. बड़े बड़े स्कोर नहीं आए उनके बल्ले से। सिकंदर रजा की हम बात करते थे कि 19 की औसत है, स्ट्राइक रेट भी कुछ खास नहीं उनकी। राउमन पावेल को बहुत नीचे बल्लेबाजी करने मिलता है और वो ज्यादा समय उन्हें मिलता नहीं कि वो कुछ इंपैक्ट कर पाए। लेकिन शे होप का अच्छा टूर्नामेंट रहा है, उम्मीद यही रहेगी दुबई कैपिटल्स की और बेहतर करे, और अगर वो अच्छे रन करते हैं तो गेंदबाजों के लिए बड़ा फायदा होता है। एग्जैक्टली देखते हैं कि अगर विकेट्स की बात करें तो क्या क्या हुआ है। लेकिन गुलबदीन नाइब सबसे महत्वपूर्ण किरदार रहे हैं। और मैंने देखा था कि पिछले कुछ मुकाबलों में कमेंट्री के समय आप और चंद्रेश जी उनको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बाइसेप्स दिखाकर, आपके खुद के बाइसेप्स दिखाकर। बट गुलबदीन नाइब, यस ही इज द वन, बट सपोर्ट देखिए, नॉर्मली हम देखते हैं अगर टॉप विकेट टेकर्स है तो उनके 12 विकेट तक अब तक हो जाने चाहिए थे, बट ऐसा कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। वही, और सरप्राइजिंग बात है गुलबदीन नाइब जो है वो एक मतलब मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी करते हैं, पर फिर भी उनका टूर्नामेंट काफी ठीक ठाक रहा है। इकोनॉमी बहुत खराब बाकी गेंदबाजों की रही है, लेकिन इनका जो सामना है वो एक बहुत बड़ी टीम के साथ है जिनकी हिस्ट्री बहुत बड़ी है, और ये उनकी स्क्वाड है। जेम्स विंस कप्तान ज्यादा कुछ बढ़िया फॉर्म में है नहीं। क्रिस जॉर्डन अवेलेबल, खेले तो नहीं है मैचेस। जेराल्ड इरास्मस आते ही अर्धशतक लगाया उन्होंने और थोड़ा ठीक ठाक प्रदर्शन रहा है। और शिमरॉन हेटमायर है जो इस टीम में मौजूद है। अच्छी टीम है ऑन पेपर अगर देखा जाए, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि पिछले साल जैसा इंपैक्ट अब तक नहीं दिखाया हमें। नहीं, क्या होता है यश, कॉम्बिनेशन बनाने में कभी कभी थोड़ा सा समय लग जाता है, और इस बार वही हो रहा है। टिमाल मिल्स ने भी गेंदबाजी ठीक ठाक की है, लेकिन बात बनी नहीं है वो। और वही है ना, जॉर्डन कॉक्स कहें या फिर कहीं और, इनफैक्ट अयान खान ने भी कोशिश की है, बट ओवरऑल एज अ यूनिट गल्फ जायंट्स जो है आउटपुट नहीं दे पाए हैं इस सीजन में। बिल्कुल, और मोस्ट रन्स की अगर बात करें तो इसके पूरे आंखों देखा हाल आप देख सकते हैं। यहाँ पर शिमरॉन हेटमायर के सिर्फ 105 रन है, और ऑल्दो उनकी एवरेज ठीक है, जेम्स विंस की भी एवरेज ठीक है, लेकिन उनके बाद ऐसा कोई बल्लेबाज है नहीं जिन्होंने कुछ कमाल किया है। और इनफैक्ट जेम्स विंस ने भी एक ही अच्छी पारी खेली है इस टूर्नामेंट में। और इसी वजह से होता क्या है कि गेंदबाजों के पास रन नहीं बचते डिफेंड करने के लिए, एंड दैट हैज बीन द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ द गल्फ जायंट्स। बट शिमरॉन हेटमायर और जेम्स विंस को जल्द से जल्द इस मुकाबले में कमाल दिखाना होगा, वरना वो जो फिसलन है ना, दे विल फर्दर गो ऑन स्लाइडिंग डाउन। वो ढलान से नीचे नीचे जाते जाएंगे। और गेंदबाजी की अगर बात करें पंकज भाई, तो यहाँ पर गेंदबाजी में जो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज हमने बात की थी टिमायल मिल्स की, वो उनका इकोनॉमी देखिए आप। उन्होंने एक गेम में अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन अदरवाइज इकोनॉमी खराब है। अयान अफजल खान ये सरप्राइज पैकेज रहे। माँ का डेर हम जानते हैं कि ये जब भी गेंदबाजी करते हैं नई गेंद के साथ काफी प्रभावशाली साबित होते हैं। बाकी और कोई ऐसा गेंदबाज है नहीं। ब्लेसिंग मुजरबानी भी मतलब बहुत मोमेंटम उनका अगर लगा तो लगा, नहीं तो फिर कुछ बात नहीं बन रही। एग्जैक्टली। और दिक्कत यह है कि इन दुबई जैसे विकेट्स पर अपने आप को एडजस्ट करना एज सुन एज पॉसिबल, ये सबसे बड़ा एक उनके लिए एक सवाल होगा। कैन दे डू इट? अब तक वो कर नहीं पाए। और देखिए, ना बल्लेबाज रन बना पा रहे हैं, ना गेंदबाज विकेट ले पा रहे हैं, और यही दिक्कत रही है गल्फ जायंट्स की। और इसीलिए ये जो मुकाबला होगा, भले हिस्टोरिकली सीजन वाइज अगर देखें तो गल्फ जायंट्स हैव अ बेटर रिकॉर्ड ऑन दुबई कैपिटल्स, लेकिन इस मुकाबले में क्या ही वो कर पाएंगे, इस पर बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल बहुत बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल जो पंकज जी मेरे लिए आपके लिए पूछना चाहता हूं मैं, वो है कि ये मुकाबला जीतेगा कौन? दोनों टीमें बॉटम हाफ में टेबल के, तो जीतना बहुत
निश्चित है, दोनों के लिए जीतना बहुत जरूरी है अगर आपको क्वालिफाई करना है। But I feel probably Dubai Capitals are one step ahead. What do you think? मैं आपकी बात से सहमत हूँ, दुबई कैपिटल्स आर वन स्टेप अहेड, क्योंकि उनके टीम में वो युवा प्लेयर्स भी है अच्छे खासे, और थोड़े जो T20 के जो महारथी होते हैं वो शामिल है। लेकिन हमें क्या लगता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या लगता है पंकज भाई? पूछिए दर्शक को क्या लगता है। Exactly, दोस्तों हम तो दुबई कैपिटल्स की तरफ रुझान दिखा रहे हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जाइए, बताइए हमें, दुबई कैपिटल्स या गल्फ जायंट्स, हु डू यू थिंक विल मेक अ डिफरेंस? पता चलेगा हमें। इसी वजह से आपको देखते रहना होगा डिजिटल टू स्पोर्ट्स पर। लाइक करें, शेयर करें और ऑफ कोर्स सब्सक्राइब भी करें।